भारत हमारा पुरुष प्रधान देश माना जाता है, मगर जिससे ही देश या दुनिया चलती है उसको तवज्जो यहाँ के पुरुष लोग नहीं देते हैं। उसी शक्ति की इसमें व्यथा है। हमारे गाने का शीर्षक है बेटी की व्यथा उर्फ दहेज। मानस पटल पर जिस नारी शक्ति का अवहेलना मान मर्दन लोग करते हैं, कलम उन्हीं को प्रकाश डालती है उसी पर। 4 लाइन का प्रस्तावना है जेके लोग भूमिका कहला मास्टर। सुता की जन्म जान माँ के उदर में, पिता की खुशी सारी काफूर होती। बढ़ा भावनाहीन बेटी विवस्था, ममता भी समता से मजबूर होती। माता के आंचल में बादल बरसते, मातृत्व मुखड़ा छुपा करके रोती। अरे पैदा होने से पहले उसे मार डाला, कहते जिसे लोग ममता की मोती। यही समाज का सोच है, जिससे कि हमारी दुनिया ये संसार चलता है उसी को हीन भावना से देखते हैं और उसके उत्पत्ति पर लोगों का दुख का पहाड़ टूट जाता है। सोचते हैं मालिक हमें लड़का ही हो, लड़की होवे न करे। उनके ये चीज दिमाग से उतर जाला कि जब लड़कियां न रही तो ये संसार चली कैसे, हम आप पैदा कैसे हो। कलम लिखती है सुता की जन्म जान माँ के उदर में, उदर माने पेट होता है। पिता की खुशी सारी काफूर होती। परिवार को पता चल जाता है कि हमारे घर की मर्यादा बहू हमारी गर्भवती है। पहले से दिल में कसक होती है, पता नहीं लड़का हो कि लड़की हो। जांच करा ले, ओकर अल्ट्रासाउंड करा लेलन। अल्ट्रासाउंड में अगर ये साबित हो जाता है कि वो लिंग लड़की है तो पिता की खुशी सारी काफूर होती। पूरे परिवार के चेहरे पर पैदा होए के पहले ही मायूसी छा जाला। 28वां पुआस भइले। माता के आंचल में बादल बरसते। उस माँ से पूछो जिसके गर्भ में वो औलाद पल रही है। अरे चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ की ममता होती है। वो विवश है इस समाज के प्रीति पर, इस समाज के सोच पर, इस समाज के प्रथा पर विवश है, मगर करेगी क्या। वो जानबूझकर भी अपने आप अपनी आत्मा को रुलाती है और बर्दाश्त करके कुछ कह नहीं पाती है। माता के आंचल में बादल बरसते, मातृत्व मुखड़ा छुपा करके रोती। पैदा होने से पहले उसे मार डाला जिसे लोग कहते हैं ममता की मोती। जैसे हमें आप पैदा हुए, हमारे माइया नरल होता, आपको माइया नरल होता, हमने यहाँ भी रहा गाई, मगर वही का अस्तित्व खत्म करब इस समाज लपटल हो। ऐसे कवि के लिखा लगल पढ़ल एक लाइन गजल हो। क्या बात है, वह गजल हो कि ऐ खुदा
ये खुदा इस जमाने को क्या हो गया, ये खुदा इस जमाने को क्या हो गया, अयो! ये खुदा इस जमाने को क्या हो गया। ये अंदाज था मगर अंजाम कितनी बढ़िया बात लिखती है कलम मास्टर आवा। अरे ऐ विधाता, ऐ विधाता तेरा कैसा दस्तूर है, मारने को सुता लोग मजबूर है, मारने को सुता लोग, ऐ विधाता तेरा कैसा, क्या बात है। मास्टर नजम का अंदाज लगल मगर हमारे अंदाज में कि ललारे लारे लर ललारे लारे लर लाला, इसी नारी से सारी सृष्टि का संचार हुआ, जगत के अमन चयन खुशियों का अंबार हुआ, नारी है एक पर अनेक रूप नारी का, माता बहन बेटी त्रिया बहु विचारी का, बिना नर के नारी, नारी बिन नर अधूरा है, हुआ मिलाप दोनों का समझ लो पूरा है, पूरे समाज का परिवेश बदल जाने से, पूरे समाज का परिवेश बदल जाने से, कोई डरता नहीं गर्भ में ही मुँह आने से, सब जानत हो कि बिना लड़की के इस संसार सृष्टि चली न हमार वंश चली, केतनो पैसा लगा के बियाह दान करब, केतनो धन दौलत जुटा ले, अगर बाल वंश न हुई या लड़कियां न हुई तो फिर सृष्टि के संरचना कैसे हुई। सब जानते हुए समाज का परिवेश बदला क्यों, लोगों की मानसिकता ऐसा हुआ क्यों, ये समाज का ही देन है। आगे गीत में मिलेगा कि जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्या का जड़ स्वतः ये इंसान है। किसी के पास पुरुषार्थ नहीं है कि इंसान गलती न करे तो उसके दरवाजे पर मुसीबत दस्तक दे दे। स्वतः की गलती होती है तब लोगों को मौका मिलता है और बुराई छा जाती है। गीत लग गई मास्टर, निर्गुणी तर्ज हो। कि अरे काहे 4 दिन के जिंदगी का गुमान बाट हो, इस शरीरिया राउर माटी का मकान बाट हो। हाँ काहे 4 दिन के जिंदगी समाज के ऊपर बोझ क्यों बन जाता है? समाज का ही काम और समाज की करनी। ये समाज का कृत्य देख के समाज के लोग जिसके पास बेटी है उनके सामने समस्या क्या आ जाती है, कलम लिखती है।
अरे एक पेटवा का दोनों संतान बाट हो, एक पेटवा का दोनों संतान बाट हो, काहे बेटी भैलू दुखावा का खान बाटू हो। दर्द उस बेटी से नहीं है, समाज के बनाए हुए प्रथा से डर है, उससे दर्द है। बिटिया हो जाबू, कहाँ 4 पहिया पाइप, कहाँ बुलेट पाइप, कहाँ दहेज पाई, बिरहा वाला गावा वाला नहीं। आधा घंटा से चिल्ला थे 10 रुपया का कहीं बोहनी नहीं क्यों करूँगी, तब पैसावा कहाँ से आई? क्या हो दहेजवा दिया ही कहाँ से? कहने का मतलब है कि ये समाज के ऊपर एक गरीब आदमी को कमाई 200-400 रुपया 500 कमाई तो कहां से 4 पैसा दी। और एक पेटवा का दोनों संतान बाट हो, काहे बेटी भैलू दुखावा का खान बाटू हो। बिटिया रहली जब तक माई के अंगनवा, अरे सेवा करता ना मन से साझे बिहानावा, अगर बिटिया पैदा हो गई इन घरे में जी गई बेचारी भ्रूण हत्या से बच गई, चूल्हा चौका लड़का के सवेरे ही उठ के भेज देवे, दौड़ के आओ मिलिट्री में जाए के हो, पुलिस में जाए के हो, कोचिंग जो ट्यूशन कर, और लड़किन से कब बच्ची सवेरे ही उठ के तई चूल्हा बर्तन जल्दी कर दे, बच्ची गोबर उठा दिए। क्या सोच है यार इस समाज का, मानसिकता क्या है हम लोगों का, जबकि हमारा बीज हमारा बूंद हमारे उदर से वो पैदा होता और वही बिना इस सृष्टि चली ने। मगर ये सोच होता क्यों है, ये आगे कहानी में मैं बताऊंगा कि विवश लोग क्यों हो जाते हैं। कहना हो मास्टर अंतरा के लाइन आवा, लाइन पर वह लाइन हो कि अरे बिटिया रहली जब तक माई के अंगनवा, सेवा करता ना मन से साझे बिहानावा, हम पराई है बिटिया के ज्ञान बाट हो, काहे बेटी भैलू दुखावा के खान बाटू हो। जानत हो बेचारी कि आज नहीं काल हम दूसरे घर ये लोग भेज दिए, फिर भी कहीं से पिता यन बाप यन भाई यन मतारी बच्ची तई हई कचार दे और द्वार बटोर दे, जानते हुए कि आज मैं यहाँ हूँ कल मैं बेगाना हो जाऊंगी, साल 6 महीना के बाद कोई हमारे दरवाजे पर जाएगा, ये जानते हुए कि मैं दूसरे का अमानत बन जाऊंगी, फिर भी तन मन से लड़की सेवा कर ली। लड़का के प्रति ये समाज का सोचो, लाचारी लगल मास्टर। ई माता बहन लोग गावलीन कि केतनो तू गंगा नहैबा, अरे केतनो
सोच है हम लोगों का, ये समाज का वाह सोच है क्या? अरे बेटवा के डीएम बनावे, बेटी के पेटवे में मुआवे। बेटवा के सोचा करी संस्कार हो, अब बिटिया बिचा दे ई घरवा हमार हो। बेटवे से नहिया लगावे, अरे बेटवा से नहिया लगावे, बेटी के पेटावे में मुआवे। लड़का रही तो हमार कमा के खियाई, वो हमारे वंश का नाम चलाई। मगर दूसर बतिया भूल जालन कि जब लड़कियां न रही तो वंश चली किसे। 1000 पर 800 लड़की है। सही आपने कहा, ये सर्वे हुआ विश्व का 2000 सन 2008 का। अरे 2008 का गणना बा भारी, एक 1000 पुरुष पर 800 नारी। अंतर पर ध्यान नहीं लावे, अरे अंतर पर ध्यान नहीं लावे, बेटी के पेटवे में मुआवे। सोचिए, ये भारत नहीं विश्व की 2000 सन 2008 में गणना हुई थी। 1000 लड़कों पर 800 लड़कियों का उत्पत्ति था। आज सन 2022 चल रहा है, करीब करीब 14 वर्ष तो हुई गा। और घटल बढ़ल हो। अब कितना घटल बढ़ल हुई, नेपाल से खरीद कर लिए। यही नेपाल से नहीं मास्टर, आप भी जानत हो भाई, यहाँ बहुत लोग जानत हुई। इस सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ से आवलन हमारे जिला जनपद में पैसा दे के लड़किन के खरीद के शादी करत हुए। हो कि नहीं हो? वह गति ये बनारसों वालन को ही, दुनिया वालन को ही, अगर लड़किन के साथ दुर्व्यवहार करियन तर्ज बदल गई। कभी का कहना हो कि लड़की से घृणा मत करा, तर्ज है मास्टर। कोई भी तर्ज हो, उसके पीछे भेद छिपा रहता है। एक व्यापारी आमे के बगीचा ले ले, इतना बड़ टिकोरा रल तब लंगड़ी आनी आ गई, टिकोरवा कुल झर गई। लंगड़ी आनी का मतलब छेदी भैया बड़ी तेज आई, बचपना में हमने सुनत रही, कुल टिकोरवा झर गल। अरे यार समझ ले, तिहाई झर गल, एक तिहाई बचल हुई। व्यापारिया अपने मेहरुआ से कहत हो, का कहले? यह कहले, अरे बाटा बाटा गोरी बटले 1000 पैबू, 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 नहीं बटबू त काओ करो 4 नहीं बू। बटबू त काओ करो 4 नहीं बू, नहीं बटबू त काओ करो 4 नहीं, बटबू त
सट्टिए ले जाए लायक हो, वाह न अचारा ना वाला को न गुरम्मा बनावे लायक हो। ये शिव भैया तब बाढ़ दे चटनिया बना के लोग खा ली। वाह ये तो तर्ज था, मगर बिरहा के अंदर भाव कवि जी ने कितना बढ़िया लिखा है। अरे बेटी बिना कैसे बेटावा के ब्याह करब, बेटी बिना कैसे बेटावा का ब्याह करब, बोला बोला कैसे के कर उत्साह करब। बिटिया बिहीन जब होई सब कोई, अब बेटावा का शादी कैसे बेटावा से होई। अरे बेटी वाला जब तक नहीं चाह करब, बोला बोला के कर कैसे उत्साह करब। जब बिटियो न रहियन तो बेटवा के बियाह करब कैसे, और कैसे करबा। हित नाथ रिश्तेदार नाथ तबेला नाच गाना भी रहा, कौने चीज से करबा। अरे मोरे राम सृष्टि का कारोबार ना चली, अरे बिटिया बिना ना होई कोई का बेड़ा पार। हाँ बिटिया बिना ना होई कोई का बेड़ा पार, सृष्टि का कारोबार ना चली। बिना बिटिया के कुछ न हुई। 100 साल जीवा, 80 साल जीवा, 120 साल दुनिया में खत्म हो जाए। पर ऊपर विचार करा, अंदाज लग गल मास्टर। देखा ही पारंपरिक गीत माता बहन लोग गावली, पारंपरिक गीत लगल। अरे सिकिया मो चीरी चीरी जलिया बनावली हो, सिकिया मो चीरी चीरी जलिया बनावली हो, मुसवाला दनिया कर जाएगी। अरे बच गईली बिटिया जो भैली सयानिया हो, बच गईली बिटिया जो भैली सयानिया हो, शादी का आयल दिन बार जी। मांग दहेज बेटहा टूटली कमरिया हो, मांग दहेज बेटहा टूटली कमरिया हो, कैसे का होई बेड़ा पार जी। जीवन का साथी बन बिटिया पिया घर गई, जीवन का साथी बन बिटिया पिया घर गईली, लोभी घरे में दिहल जार जी। सबही के सिरावा पर एक ही पगरिया हो, सबही के सिरावा पर एक ही पगरिया हो, केकरा से करी हमको हार जी।
समाज के लोगों को कहना है कि अगर भ्रूण हत्या से बच गई लड़की, सयानी हो गई, शादी का दिन आ गल, बाप भटकता है, जगह जगह जाता है, लोग कहियन कि हम पढ़ी लड़की लिखल लड़की चाहिए। लंबाई कितना, एक जगह हम गए एक के मित्र के लड़की देखा, लड़का देखा, बोले पूछलन कि कितना लंबाई हो, हमके लड़किया के मिलिट्री में भर्ती करबा कि फोर्स में पुलिस में भर्ती करबा। लंबाई पूछते हो, सूरत पूछते हो, उसका सीरत नहीं पूछते हो कि उसके अंदर काबिलियत क्या है। पहले लोग जाते थे, सीख लेनी चाहिए हमें अपने पूर्वजों से कि वो लंबाई गोराई सांवलापन नहीं देखते थे। वो पूछते थे बेटी तुम्हारा मामा कहाँ रहते हैं, ननियाउर कहाँ हो। सोचिए कि घर यहाँ है, ननियाउर से क्या ताल्लुकात है, मगर ब्लड का संबंध है, खून का, कि अगर वो लोग सभ्य होंगे तो ये सभ्य होगी। ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, ये समाज का देन है कि लड़की के प्रति लोगों को घृणा या डर भय क्यों पैदा होता है, समाज के लोग किए। इतना दहेज मांग लेंगे कि लोग बच गईली बिटिया भैली सयानिया हो, भैली सयानिया हो, शादी का आयल दिन बार। मांग दहेज बेटा टूटली कमरिया हो, टूटली कमरिया हो, कैसे कहोई बेड़ा पार जी। जीवन के साथी बन बिटिया पिया घर गईली, बिटिया पिया घर गईली, लोभी घरे में दियल जार जी। सबही के सिरावा पर एक ही पगरिया हो, एक ही पगरिया हो, केकरा से करी हमको हार जी। सभी लोग शिक्षित अशिक्षित, धनवान निर्धन, सबके सर पर एक ही भूत है कि लड़का के शादी करब तो दहेज चाहिए। वो लड़की वाले किसी भी कास्ट के हों, किसी भी बिरादरी, किसी भी जगह के हों, उनके दिल में डर भय रहता है कि अब हम कहां से धन जुटाई। बाप का सारा मनोबल टूट जाता है लड़की का शादी करने की जब तैयार हो जाती है। कवि जी पहपट में लाइन बड़ा बढ़िया लिखत हुए मास्टर, पहपट के अंदाज में कलम लिखत हो, कितनी मार्मिक बात। लड़किन का दुर्दशा कैसन होला। आए अरे बिन दहेज का होला नहीं तो ससतिया बिटिया रोअली, बिन दहेज का होला नहीं तो ससतिया बिटिया रोअली। अब बने सामाजिक समझ में आवे बतिया बिटिया रोअली। अरे भ्रूण की हत्या बंद करो, ऐसा निकल कानूनावा हो, लेकिन रिश्वत के आगे गूंगा बस संविधानावा हो। सासुर में जाके पावे दुर्गतिया बिटिया रोअली, काहे मारल गई न सबकर मतिया बिटिया रोअली। काहे मारल गई न सबकर मतिया बिटिया रोअली, काहे मारल गई न सबकर सबकर मतिया। मास्टर लड़किन का दुर्गति का होला, इस समाज कैसे करला और उनकर जीवन हमने कहते एक कद आई होला, उनकर मौत कद आई होला भैया। बार बार राम जान लोग तीन बेरी बेटी का मरनवा भैया, पहला मरण जन्म तो होई जा।
दूसरा मरण होला जाली जब ससुरवा बाबू। और तीसरा मरण जाला अर्थी हो सजो। लड़किन के 3 बार मौत होला। पैदा होलिन तब वो बिचारी परिवार पर बोझ बन जालिन। घर के लोग नर्वस हो जाला, उदास हो जाला। भले ब्याही करके लोगन के सामने खुशी जतावला। कुछ लोग हैं जो उनकी बिटिया के अपन धन समझ के खुशी मनावलन। जैसे आज के पेपर में देले रहला भोजूबीर में कोई मोहम्मदन को लड़की पैदा हुई, बड़े गाजा बाजा के साथ गाड़ी के साथ जच्चा बच्चा को नर्सिंग होम से लाया और लोगों को मिठाई खिलाया। क्या बात है, उसके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। और कुछ लोग ऐसा हैं कि पता लग जाए तो पिटवे मुँह आदि हैं। दूसरा मरण होला जब विदाई होला। मैं कहता हूँ जब लड़कियों की बेटियों की विदाई होती है, जो बाप भाई चचा होंगे या समाज के लोग होंगे, जिस समय लड़की घर से बाहर जाती है दोस्त ये कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इतना वेदना, इतना व्यथित लोग हो जाते हैं। पाल पोस के 20 साल 25 साल 22 साल 18 साल के लड़की पढ़ा लिखा के दूसरे के हाथ में हाथ दे दिलन। मगर बारे हमारे समाज के लोग ये दहेज के चक्कर में, वस्तु के चक्कर में, पैसा के चक्कर में सारी मर्यादा नैतिकता ताक पर रख देते हैं। और तीसरा मरण तो वो आखिरी होला जनते हुआ। आवाज सदर में आए हैं। अरे यही नारी से होला सृष्टि का रचनवा, नारी से होला देशवा का उपकार। नारी के मुआ के खुद करबा पतनवा। नारी बिना चली नाही सुन संसार। अरे पौआ मैं अपने कुल्हाड़ी जिना मारा, नहीं मिट जाई निसनिया तोहार। यही गलती समाज अगर दोहराएगा तो निशानी अर्थात संसार मिट जाएगा। जितना श्रेय, जितना डिमांड, जितना इज्जत लड़कों को देते हो उतना ही लड़कियों को दो। क्योंकि समाज बदलते गया, आज का परिवेश बदल गया है। लड़की प्रधानमंत्री हो गई, राष्ट्रपति हो गई, पायलट हो गई, गायक हो गई, इंजीनियर, साइंटिस्ट। कौन सा ऐसा क्षेत्र है बचा है सीमा पर है यार, अंतरिक्ष में चल गई थी चावला। तो उनको वरीयता दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, लड़कों जैसा सम्मान दो। लड़के से ज्यादा लड़की मुखाग्नि भी देती हैं पिता को। ऐसे कभी के कहना हो मास्टर खड़ी का अंदाजा बा। और भ्रूण की हत्या बंद करो ये मानव कहना, तो तोहरा ले डूबी नवरिया समाज घटना। नव चेतना से तोरो नया निर्माण हो, और ना ही पड़वा गर्दिश में बाट प्रमाण हो। अब से अपने सोच को, अपनी मानसिकता, अपने विचार को बदलो, नहीं संकट में समाज पड़ जाएगा। आप नहीं पूरी दुनिया पड़ जाएगी। बहन बेटियों के लिए कलम 2 लाइन का सुझाव देती है। नव चेतना से करो नया निर्माण हो, और ना ही पड़वा गर्दिश में बाटा प्रमाण हो। अरे दुल्हन ही दहेज है करके देखो कल्पना,
दहेज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं। द दहेज अर्थात दुल्हन। टीवी पैसा मोटर गाड़ी दहेज नहीं कहल जाता। दुल्हन का पर्यायवाची ही दहेज है। दुल्हन के आगे दौलत की क्या है कल्पना। अरे दुल्हन मिल गई हमारी वंश को चलाएगी, हमारी मर्यादा है, हमारे सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर अर्धाग्नि के रूप में मिल गई। अब इससे बड़ा हमें दौलत क्या चाहिए। तो समाज में बहन बेटियों के लिए कलम सुझाव दे रही है कि दहेज लोभियों के लिए, अगर ये दहेज दानों के विचार के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए मास्टर। सीख लो सभी बेटियों जो मांगे लाख हजार, अरे दृढ़ संकल्प से कर दो ऐसे वर का तिरस्कार। थू थू कर यहाँ सारी दुनिया मिटी। जे हर जइहन दहेज के लोभी उहर दुनिया थू थू करी। अगर लड़की याद नहीं कि दहेज मांगत हो, मोटर गाड़ी मांगत हो, तिरस्कार कर दे कि मैं शादी नहीं करूंगी। योगी के साणन के तरह लड़का घूमन लगलन तो सकल पर थूक दे। 30 साल तक तब वही माँ ने समाज देत हो कि लड़का पढ़त लिखत हन, 30 साल तक कोनो बात नहीं। अगर 30 से डकियन तो लोग अंगुरी उठाओ लगी, थूक लगी कि सारे के तनी संपत्ति रख के और शादी का नहीं भल। अगर लड़की तैसा कड़ाई कर देते। आखिरी लाइन हो मास्टर। गुरु बिहारी गुरु सरजू संस्वर्ग में सोहन ग्वाला छेदी आदलिए मौज से और गुरु भक्ति का प्याला। सृष्टि का कारोबार ना चली, बच्चा लाल लेखनी दीनानाथ उद्गार।